राजधानी जयपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक 60 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर लाश को ठिकाने लगाने की ऐसी साजिश रची गई जिसमें पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन यह पूरा मामला है क्या और इस मामले ने कैसे लोगों को दहला दिया, देखिए हमारी रिपोर्ट। महिला की निर्मम हत्या, प्लास्टिक के कट्टे में मिली लाश, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी। वारदात के बाद इलाके में दहशत। यह इलाका है जयपुर का शास्त्री नगर, सुभाष कॉलोनी, जहां सुबह 4 बजे से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। लेकिन इसी आबादी वाले इलाके में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। कातिल इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए महिला की लाश को एक 3 मंजिला मकान में फेंक दिया। सुबह जब मकान में रहने वाले किराएदार और मकान मालकिन छत से नीचे उतरने लगे तो सीढ़ियों के पास एक प्लास्टिक का कट्टा नजर आया। पहले लगा कि कट्टे में कोई सामान भरा होगा, लेकिन जैसे ही कट्टा खोला गया हर कोई सन्न रह गया। एक बोरे में थी वो डेड बॉडी। बोरे को खोल कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला है, करीब 50 से 60 साल की, जिसके चेहरे पर और सिर पर चोटें हैं और एक बोरे में बंद करके जहाँ संभवतः किसी और जगह इसकी हत्या की गई और यहाँ डाला गया। उसी आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। यानी हमें लग रहा है, देखने से लगता है कि 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है, किसी और जगह रखा गया हो फिर उसको यहाँ से किया गया। कट्टे के अंदर थी एक 60 साल की महिला की लाश, खून से लथपथ लाश। चेहरे और सिर पर चोटों के निशान देखे जा सकते थे। ऐसा लगा कि किसी भारी वस्तु से जानलेवा वार किया गया हो। जांच में साफ हो गया कि महिला की हत्या कहीं और की गई थी। सबूत मिटाने के लिए शव को इस मकान में लाकर फेंका गया। कट्टा खुलते ही तेज बदबू पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। खुलासा हुआ कि हत्या करीब 2 दिन पहले ही की जा चुकी थी। शव सड़ने की स्थिति में था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलाके में बड़े नाले मौजूद हैं, जंगल हैं, पार्क हैं और कई सुनसान गलियां भी हैं, फिर हत्यारे ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इस 3 मंजिला मकान को क्यों चुना? पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है। हो सकता है कि आरोपी पहले से ही महिला को जानता हो और ये संभावना है कि किसी विवाद के बाद महिला की हत्या की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर थाना इलाके के अंदर सुभाष कॉलोनी में पार्क के सामने एक मकान है जिसके अंदर कोई बोरे के अंदर बंधी हुई डेड बॉडी है। उस सूचना पर पुलिस पहुंचने के बाद में एफएसएल टीम को बुलाया और सारा हम लोगों ने मौका देखने के बाद में एफएसएल टीम ने अपनी जांच करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए काउंटी अस्पताल में लाया। इसमें घटनाक्रम के पीछे किन लोगों का हाथ है और किस तरह से ये महिला को यहाँ पे लाया गया है, उसका हम पूरा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जल्दी इसका बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी ने महिला की हत्या क्यों की, इस बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। इस मकान में ज्यादातर किराएदार रहते हैं। मकान में रहने वाले और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि जिस घर में महिला की लाश फेंकी गई, उस घर के मकान मालिक और किराएदारों को नहीं पता कि आखिर उनके घर में ये लाश कहां से आ गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने हत्या की और कट्टे में शव को रखा और उसके बाद शास्त्री नगर के सुभाष नगर इलाके में उसको फेंक कर चला गया। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और इस पर सर पर भारी वस्तु मारकर इसकी हत्या की गई है। इसकी पहचान छुपाने का मकसद है, चेहरे को कुचलने की कोशिश की ताकि इसकी पहचान नहीं हो सके। बहरहाल अब पुलिस के तमाम टीम है वो इसकी जांच कर रही है। पहले महिला की आइडेंटिफाई की जा रही है, आखिर कौन है, क्या इसकी पहचान है, क्योंकि एक बार अगर महिला की पहचान हो गई तो पुलिस को वारदात खुलासा करने में आसानी होगी। बहरहाल इलाके में लगे फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान में पुलिस और बजरी माफिया के सांठगांठ का मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। मासिक बंदी और भ्रष्टाचार को
लेकर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश में पुलिस के उच्चाधिकारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ भी कोई ऑपरेशन किया। लापरवाही पाए जाने पर 5 जगहों पर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही 6 अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और राजस्थान में बजरी माफिया कैसे अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। पुलिस और बजरी माफिया की सांठगांठ। प्रदेश में बजरी माफिया बेखौफ। 1 साल में हुई कई घटनाएं। पुलिस को चलाना पड़ा ऑपरेशन डिकॉय। कई अधिकारियों पर गिरी गाज। राजस्थान में अवैध बजरी खनन लगातार जारी है। माइनिंग विभाग से मिली भगत और पुलिस से मिली भगत कर सड़क पर बजरी माफिया बेखौफ दौड़ रहे हैं। बजरी माफिया आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान ले रहे हैं। सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस महकमा ही इन्हें पनाह दे रहा है। चंद रुपयों के फायदे के लिए अवैध खनन, माइनिंग और बजरी माफिया राजस्थान में तेजी से पनप रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने ही अपने विभाग के खिलाफ डिकॉय ऑपरेशन किया। इसमें 5 थानाधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड किया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। प्रदेश भर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में 5 पुलिस निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 6 को लाइन हाजिर किया गया है। अपना काम निष्पक्षता से और बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करना है, ये सभी को एक तरह का स्पष्ट संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी वचनलाल जी के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो और साथ ही साथ 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। तो इसमें अगर कहीं कोई किस तरह की शिकायत आती है तो उसमें किसी तरह की कोई रियायत की संभावना नहीं है। और साथ ही साथ जो अपना काम है उसको निडरता से और बहुत सख्ती के साथ, जो खासतौर से जो अपराधी हैं उनमें ये सख्त मैसेज रहना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के टोंक में बनास नदी से सबसे ज्यादा बजरी निकलती है। सवाई माधोपुर, धौलपुर भी बजरी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग, अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिलती हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के अलग अलग जिलों में डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था, बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी। दोषी पाए जाने पर पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू और बरौनी, अजमेर के पिसांगन और धौलपुर के कोतवाली थानाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाड़ी और नानता, दौसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगरार, जोधपुर पश्चिम के लूणी थानाधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही डीजीपी ने सख्त आदेश दिया है कि बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए साफ किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वो दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अब आपको बताते हैं कि बजरी माफिया का आतंक प्रदेश में कब और कहां रहा। 21 दिसंबर को भीलवाड़ा के आसीन में श्मशान भूमि पर बजरी माफिया का तांडव देखने को मिला। यहाँ ग्रामीणों को डंपर से कुचलने की कोशिश की गई। 16 मई को सवाई माधोपुर में बजरी माफिया ने देर रात 12:30 बजे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक की जीप को आग के हवाले कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। अचानक चारों तरफ से हमला होने पर पुलिसकर्मियों ने नदी क्षेत्र में छिपकर जान बचाई। जून में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार अवैध से बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली उनके वाहन के सामने आ गए। ये ट्रैक्टर वन वे सड़क पर लापरवाही से दौड़ाए जा रहे थे। ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकनी पड़ी। जोधपुर में बजरी से भरा एक डंपर पुलिस से बचने की कोशिश में पुलिस जवान के ऊपर चढ़ गया। यह हादसा सरदार समद रोड क्षेत्र में हुआ।
लूणी थाना पुलिस अवैध डंपर को रोकने के लिए नाकाबंदी कर रही थी। जैसे ही पुलिस जवान सुनील खिलेरी डंपर के पास पहुंचे, चालक ने अचानक वाहन को तेज गति से भगाया। इस दौरान डंपर पुलिस जवान पर चढ़ गया। ये सारी घटनाएं पुलिस की मदद के बिना संभव नहीं थी। इसलिए पुलिस ने अपने ही विभाग के लिए ऑपरेशन डिकॉय चलाया और दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। राजस्थान में एक बार फिर से पुलिस कर्मियों की अवैध माइनिंग, अवैध बजरी खनन की मिलीभगत सामने आई है। लगातार पुलिस मुख्यालय को इस तरह की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद डीजीपी के निर्देश में एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया और इसमें लगभग 5 से 10 थानाधिकारी की जो गंभीरता है वो बेहद गंभीर पाई गई है और इसमें 5 जो थानाधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसमें टोंक से 2, एक अजमेर, एक जयपुर के शिवदासपुरा और एक धौलपुर, इन सीआई को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही 6 को लाइन हाजिर कर दिया गया है और 11 के खिलाफ जो है वो विभागीय कार्रवाई, चार्जशीट और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जो पुलिस मुख्यालय की डिकॉय टीम है उन्होंने सादा वस्त्रों में 12 से 24 घंटे इलाके की रैकी की और ये देखा कि आखिर किस प्रकार से ये जो बजरी से भरे ओवरलोड ट्रक है और अवैध माइनिंग है वो निकल रहे हैं और उनसे पुलिसकर्मी जो है वो साठगांठ कर रहे हैं। लगातार इसके फोटो वीडियो भी बनाए गए और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आदेश करके एक बड़ा जो कार्रवाई है वो की गई। अपने ही विभाग के थानाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही डीजीपी ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं, सख्त आदेश दिए कि आने वाले दिनों में इस तरह से किसी भी बजरी माफिया या माइनिंग विभाग से कोई साठगांठ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।